मेडिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास के टीएम में सोशल साइंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, टीएम में थ्योरी का 20% कैरी करता है, तो ये आपके परसेंटेज में बहुत इंक्रीजमेंट लाता है, नंबर को अच्छी परसेंटेज में बदल देता है। तो देखते हैं इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में जैन और बौद्ध धर्म के उदय के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों का विश्लेषण करें। तो इसका उत्तर लिखना ऐसे है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय लोगों ने मौजूद धर्म में उपस्थित कुछ चीजों के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया। यही असंतोष बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के उदय के कारण बने। बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय के दो कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, कर्मकांड ब्रह्मवाद। समाज कई वर्गों में विभाजित था, जिन्हें ब्राह्मण को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था, लोगों को इससे असंतोष था। नंबर 2, बलि प्रथा। बिना किसी दोष के किसी प्राणी की निर्मम हत्या करना, यानी बलि प्रथा के प्रति लोगों ने असंतोष व्यक्त किया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो जाता है। ये छोटे क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं दूसरे क्वेश्चन को आपको दिखा सकूं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी छोटा क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कई दुष्परिणाम है, कथन को सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है यहाँ से। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कई दुष्परिणाम है, प्रस्तुत कथन पूर्णतः सार्थक है। शहरीकरण का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का शहर में जाकर रहना, काम करना, यही शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण के दुष्परिणाम निम्नलिखित है। नंबर 1, आवास कमी। शहरीकरण प्रक्रिया में आवास की कमी हो जाती है। नंबर 2, अतिक्रमण। जल, बिजली तथा पर्यावरण आदि संसाधनों का अतिक्रमण हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दिखा सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। लोकतंत्र में जनमत के महत्व की जांच कीजिए। लोकतंत्र में जनमत के महत्व की जांच कीजिए। उत्तर लिखना का स्टार्ट करेंगे। किसी भी सार्वजनिक विषयों या मुद्दों पर लोगों की सहमति या सुविचारिता राय को जनमत कहा जाता है। लोकतंत्र में जनमत का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, असीमित शक्तियों पर प्रतिबंध। एक जागरूक और स्वतंत्र जनमत समिति शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। नंबर 2 आपका पॉइंट रहेगा, शक्ति प्रदान करता है। जनमत सरकार को जनहित में कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। नंबर 3 इसका पॉइंट जो आएगा, प्रोत्साहित करता है। जनमत से जनता अपनी आकांक्षाओं के प्रति प्रोत्साहित होती है। उपरोक्त तीनों तथ्य लोकतंत्र में जनमत के महत्व का वर्णन करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा सकूं। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ से आपके क्वेश्चन थोड़ा बड़े हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है। भारत में खेती के विभिन्न प्रकार का विश्लेषण कीजिए और अपने विश्लेषण के आधार पर सुझाइए कि आपके क्षेत्र में खेती के कौन से प्रकार उपयुक्त होंगे। अपने सुझाए गए तरीके के समर्थन में किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करिए। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसे लिखना स्टार्ट करेंगे। उत्तर लिखकर, भारत भौगोलिक विविधताओं का देश है, इसलिए यहाँ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रतीकों से खेती की जाती है। खेती के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है। नंबर 1, निर्वाहक कृषि। निर्वाह कृषि का अर्थ होता है केवल स्वयं के उपभोग के लिए खेती करना। दूसरे शब्दों में कहें तो उत्पादन का बहुत बड़ा भाग का उपभोग किसान और उसके परिवार द्वारा किया जाता है। बाजार में बेचने के लिए कुछ भी अधिशेष नहीं रहता। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को आगे दिखा सकूं आपको। आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो पॉइंट नंबर 2, इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। वाणिज्य कृषि, यह निर्वाह कृषि के विपरीत है। इसमें उत्पादन का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। इसमें रासायनिक खाद तथा आधुनिक तकनीकी द्वारा कृषि की जाती है। नंबर 3, गहन और विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि का अर्थ होता है जमीन में किसी बड़े भूभाग पर कृषि करना। यहाँ प्रति इकाई भूमि से कम, वही गहन कृषि में प्रति इकाई भूमि में ज्यादा उत्पादन किया जाता है। नंबर 4 है आपका वृक्षारोपण कृषि। यह बगान कृषि का कृत्रिम रूप है। इस प्रकार की कृषि में एक ही प्रकार की फसलें उगाने तथा उनका प्रसंस्करण करना शामिल है।
नंबर 5 आपका आता है मिश्रित कृषि। कृषि के इस प्रकार में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। उपरोक्त भारत में किए जाने खेती के विभिन्न प्रकार है। इसमें से वाणिज्य खेती हमारे यहाँ सबसे उपयुक्त होती है। इसके 4 कारण निम्नलिखित है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को आगे दिखा सकूं आपको। यहाँ पर आ जाते हैं हम। नंबर 1 4 कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 वाणिज्य कृषि में बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है तथा हमारे क्षेत्र ग्रामीण होने के कारण यहाँ उपलब्ध है। नंबर 2 हमारे क्षेत्र की शहर से निकटता होने के कारण यहाँ कीटनाशक खाद भी उपलब्ध हो जाते हैं। नंबर 3 हमारे यहाँ अच्छे बाजार भी उपलब्ध है। नंबर 4 हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सको। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था पर 73वें संशोधन अधिनियम 1992, 73वां अधिनियम संशोधन ये क्या संशोधन अधिनियम 1992 के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उत्तर आपको लिखना कैसे है। 73वें संविधान संशोधन को 1992 में पारित किया गया। इसी संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रभाव का विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से है, ठीक है। नंबर 1 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। यह इस संशोधन का पहला तथा महत्वपूर्ण संशोधन या इसमें पंचायती राज को गांव स्तर, प्रखंड तथा जिला स्तर, जिला परिषद में बांट दिया गया है। नंबर 2 नियमित चुनाव। इस संशोधन के बाद से हर 5 वर्ष में चुनाव करना अनिवार्य कर दिया गया है। नंबर 3 महिला आरक्षण। संशोधन के बाद से पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई है। नंबर 4 जाति आरक्षण। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण। नंबर 5 चुनावी आयोग स्थापना। एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई जो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराती है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को आपको आगे दिखा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 नियोजन समिति स्थापना। जिले के विकास हेतु नियोजन समिति की स्थापना की गई। नंबर 7 ग्राम सभा की स्थापना। ग्राम स्तर पर निर्णय लेने वाली संस्थाओं के रूप में ग्राम सभा की स्थापना की गई। 8 राज्य वित्त आयोग की स्थापना। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई जो पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देगी, ठीक है। यहाँ तक का आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। चलिए, अपने आसपास पड़ोस के 10 परिवारों का सर्वेक्षण कीजिए और 2 सूची बनाइए। मैं हमेशा से हर वीडियो में आपको कहता आया हूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहीं पे भी नहीं मिलता, ये बुक में भी नहीं मिलता, ये आपको किसी और नोट्स बुक्स में नहीं मिलेगा। ये आपको खुद से प्रिपेयर करना होता है। हमारे प्रशिक्षित टीचरों द्वारा ये क्वेश्चन तैयार करके हम आप तक पहुंचाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। उत्तर लिखना है, सूची संबंधी समस्याओं की सूची बनाओ। नंबर 1, ठीक है। उत्तर लिखना स्टार्ट करना। अपने आस पड़ोस के 10 परिवारों का सर्वेक्षण करके आपने निम्नलिखित चुनावी संबंधी समस्याओं की सूची बनाई है। नंबर 1 यहाँ पे लिखना है। नंबर 1 चुनाव के दौरान अपराधीकरण। कई बार उम्मीदवार मतदाताओं को डराकर मतदान करवाते हैं, उन्हें इस चीज की चिंता है। नंबर 2 धन और बाहुल्य का प्रयोग। कई बार उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं को धन या किसी और वस्तु का लालच देकर भी मतदान कराया जाता है। ये रियलिटी है, आजकल पैसों में, शराब में और किसी चीजों का लालच देकर मतदान अपने फेवर में कराया जाता है। नंबर 3 सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग। कई बार उम्मीदवार द्वारा सरकारी तंत्र जैसे वाहन आदि का प्रयोग मतदान में करवाया जाता है, इन्हें भी इसकी चिंता है। नंबर 4 फर्जी मतदान। कई बार उम्मीदवार द्वारा बूथ पर कब्जा करके भी मतदान करवाए जाते हैं, इन्हें इसकी भी चिंता है, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को आपको आगे दिखा सकूं। आइए आगे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाना है दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है। लोगों द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधार की सूची बनाइए, सर्वेक्षण के आधार पर अपने निष्कर्ष लिखिए। आपके निष्कर्ष लिखने हैं, हमने अपनी समस्या लिखी, उन समस्या का आपका निष्कर्ष देना है।
नंबर 1, सर्वेक्षण के दौरान लोगों के द्वारा सजाए गए चुनाव सुधारों की सूची निम्नलिखित प्रकार से। नंबर 1, चुनाव के दौरान अपराधीकरण को रोकने के लिए चुनाव कानून को सख्त बनाया जाए। नंबर 2, धन और बाहुल्य की भूमिका कम की जाए। नंबर 3, सरकारी तंत्रों के दुरुपयोग को रोका जाए, साथ ही चुनाव खर्चों को कम करने के लिए खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाए। नंबर 4, फर्जी मतदान अन्य आपराधिक तत्वों से निपटने के लिए चुनाव प्रणाली को और अधिक लोकतंत्र बनाया जाए। निष्कर्ष, अब निष्कर्ष देखते हैं। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे दिखा सकूं। निष्कर्ष क्या निकलता है? सर्वेक्षण के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि मतदान की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। इसको लेकर लोगों में कई चिंताएं होती है। साथ ही इनके समाधान भी है कि सरकार द्वारा इन समस्याओं के निवारण पर काफी जोर दिया जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है। साथ ही साथ आपका सोशल साइंस 12 का टीएमए भी समाप्त हो जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना टीएमए लिखिए, अच्छे से लिखिए, विभिन्न प्रकार के पेनों का यूज कीजिए, सुंदर सा आप अपना टीएमए बनाइए, अपने पोर्टल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं, अपने एआई पर भी जाकर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों की हैंडराइटिंग खराब है, आपसे खुद से टीएमए नहीं लिखा जा रहा है, तो आपको दिक्कत या परेशानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक सुविधा स्टार्ट की है जिसमें मात्र 30 रुपए लेकर हम आपके टीएमए को खुद लिख देंगे और आपके पोर्टल पर भी अपलोड करवा देंगे। लेकिन ये अलग अलग टीएमए पे अलग अलग फीस चालू रहेगी। जैसे मैं बात करूं, हिंदी इंग्लिश का टीएमए आपका मात्र 30 रुपए में है। इसके बाद आपके टीएमए की फीस बढ़ जाती है, वो मैक्सिमम 50 या 60 रुपए तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। 50 या 60 रुपए में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, तो हम ही आपका टीएमए फाइल बनवा देंगे, उसे आपके डेस्कटॉप पर अपलोड भी कर देंगे, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपका नंबर भी आ रहा होगा, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए और अपना टीएमए बनवाइए। धन्यवाद। आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टीएमए के साथ। आप सभी का